अगर प्रेयरलेस क्रिश्चियन है आप शैतान के हत्थे बहुत आराम से चढ़ सकते। तो आपको बावजूद पास्टर होने के आपको प्रेयर्स करनी है, आपको बावजूद इवेंजलिस्ट, आपको बावजूद वर्शिपर होने के प्रेयर्स करनी है। इस दुनिया का सबसे बड़ी जो ताकत है ना, सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है, वो प्रेयर है, याद रखिए। अगर आपको जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है तो प्रार्थना को गले लगा लो। ईमान के साथ की दुआएं आपके लिए चेंज को लेकर आती है, ना कि अकेले आंसू बहाना। यीशु मसीह की ज़मीनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी एक क्वालिटी हमें नजर आती है वो प्रेयर है। और अगर हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं और हमारी दुआया जिंदगी खाली है, हमारी क्रिश्चियन लाइफ विदाउट प्रेयर क्रिश्चियन लाइफ है, फिर हम फॉलोअर नहीं है। ये याद रखना। एक बात आपको याद रखनी है कि आपको लड़ना सीखना है रूह में, क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसको तरस नहीं आता। आपका दुश्मन जो शैतान है उसको तरस बिल्कुल नहीं आता। जिस तरह से आपका खुदा तरस से और रहम से भरा हुआ है, शैतान मर्सीलेस है, उसमें तरस है ही नहीं, उसको तरस नहीं आता। और अगर आप रूह में लड़ना नहीं सीखेंगे तो फिर आप अवेलेबल है उसके लिए कि वो आपके ऊपर जुल्म ढाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब मुझे ये बात समझनी है कि अगर यीशु मसीह इब्रानियों के खत में लिखा है, चलो निकालो इब्रानियों में पढ़ती हूँ ताकि आपको पढ़ के और भी अच्छा लगे। इब्रानियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। उसने अपनी बशरियत, यानी कि जब वो इंसान था, बशर बना था, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और आगे 8वीं आयत में लिखे, और बावजूद बेटा होने के बहुत सारे खिदमत गुजार खुद दुआ नहीं करते। बहुत सारे चर्च में आने वाले बिलीवर्स प्रेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है चर्च जाते हैं यही काफी है। बहुत सारे परस्तार दुआ नहीं करते, उन्हें लगता है हम गीत गाते यही काफी है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जिसके गीत गाते हो, जिसकी सेवा करते हो, जिसकी खिदमत करते हो, जिसके लिए प्रीच करते हो, जिसके सर्वेंट बने हो, उसने क्या किया बशरियत के दिनों में। और तुम भी तो बशर ही हो। हालेलुया। तुम जो दिन बिता रहे हो ये तुम्हारी बशरियत के दिन है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आप जो इस धरती पे अभी वक्त गुजार रहे हो, आप भी अपनी बशरियत के दिनों में हो, क्योंकि इंसान हो, बशर हो, तो जो दिन गुजार रहे हो वो आपकी बशरियत के दिन है। जिस तरह और आप किसको मानते हो? जिसको मानते हो, क्या अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। वो क्या करता था? क्या स्टाइल था उसका? नौजवान यूथ कहते हमारा स्टाइल है। जिसके नाम से कहलाते हो, देखो तो सही उसका क्या स्टाइल है। हालेलुया। प्रेयर करना उसका एक स्टाइल था कि जब वो इंसान बना, लिखा है उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से, वो लोग जो कहते हैं कि उच्ची दुआ करने की जरूरत है ना, रोला क्यों पा रहे, आराम से दुआ करो। वो दिलों को भी जानता है, दिल में दुआ करो। लिखा है एक ज़बूर में भी ना मेडिटेशन करते, जब मैं उसे पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब आप प्रेयर आराम से भी कर सकते हैं,
लेकिन आपको पुकार कर भी प्रेयर करनी है। यीशु मसीह ने लिखा, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से और पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रेयर की। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं ऊंची प्रेयर करने पे, बहुत सारे करते हैं कि दुआ में रोते क्यों हो, किस बात का रोना है। क्या उसने आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर, अब जब वो कलाम को समझते नहीं तो वो मत्ती 6 को कोट कर लेते। वो कहते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो ऊंची दुआ करते हैं वो बकबक करते हैं। अगर यीशु मसीह ने ऊंची दुआ को बकबक कहा तो यहाँ पे वो खुद क्यों पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहा, जोर जोर से। उसने बुलंद आवाज से दुआ करने को बकबक नहीं कहा, उसने बिना विश्वास के, ईमान से खाली और रटी रटाई दुआएं और सिर्फ राशन लिस्ट कि बस ये दे दे और दिखावे की प्रेयर, जो दिखाने के लिए ऊंची ऊंची पेपर पे रट के रट्टा मारते, उसको कहा जो विश्वास से खाली है, जिसमें ईमान नहीं, जिसमें यकीन ही नहीं कैसा होगा, और जो खुदा को नहीं लोगों को दिखाने के लिए उसकी ऐसी खिदमत करनी है जो असर को पैदा करे। तो आपको प्रेयर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में एक बाप के साथ जुड़ना होगा। आपकी अपनी दुआ आपके छुटकारे को बना के रखती है, ये बात समझ ले कलीसिया। हालेलुया। अगर कोई आपको गाड़ी गिफ्ट दे दे तो गाड़ी की सर्विस और पेट्रोल तो आप ही को डलवाना ना। हालेलुया। बिल्कुल इसी तरह से एक छुटकारे की मीटिंग में आपको किसी बीमारी से और शैतान से छुटकारा मिल जाए तो अब छुटकारे को बना के रखना तो आप ही ने है। हालेलुया। जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले दो, लेकिन उसके बाद उसकी सर्विस, मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल सब आपको खुद को मैनेज करना। हमारी निजात मुफ्त में हो चुकी है, लेकिन अपनी निजात में बने रहना हमारा काम है। और उस निजात में बने रहने के लिए सबसे पहला टूल है प्रेयर, हथियार है। अगर प्रेयरलेस क्रिश्चियन है आप शैतान के हत्थे बहुत आराम से चढ़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा क्या उनसे लिखे, उसने बावजूद बेटा होने के, तो आपको बावजूद पास्टर होने के आपको प्रेयर्स करनी है। आपको बावजूद इवेंजलिस्ट, आपको बावजूद वर्शिपर होने के प्रेयर्स करनी है। आपको बावजूद एक चर्च के एक्टिव मेंबर होने के आपको प्रेयर करनी है। 2.5 घंटा तो मतलब ठान लो, घर में शादी है, फौतगी है, कुछ भी है, 2.5 घंटे तो मैंने देने ही देने, इससे ऊपर तो बाद में। अगर मैं 2.5 घंटे वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो फिर मैं मैच्योरिटी की तरफ मैं अभी बिलीवर बना ही नहीं। 1 घंटा दुआ उन बिलीवर्स के लिए जो अभी मसीह में आते हैं ना, बपतिस्मा लेते हैं, बच्चे मसीही जो हैं उनके लिए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा क्या तू मेरे साथ एक घड़ी यानी कि 1 घंटा भी ना जाग सका। तो 1 घंटा उस ईमानदार के लिए है जो नया, जिसने बपतिस्मा लिया है अभी रिसेंटली, तो 1 घंटा उसकी प्रेयर होनी चाहिए। और उसके बाद जो मसीह में बड़े हो चुके हैं, आपको 2.5 घंटे बाद की प्रेयर होनी चाहिए। आप खुद देखो कि अगर 1 साल से ज्यादा हो गया आपने बैप्टिज्म लिया है, लेकिन अभी तक आपकी 1 घंटा भी प्रेयर नहीं है, फिर क्या साबित करना चाहते हो? कैसे हल होंगे हमारे? खुदा का बेटा खुद मुजस्सम कलाम, अगर उसको हर एक काम करने से पहले, कल सलीब चढ़ने, आज पूरी रात प्रेयर में, सुबह शागिर्द चुनने, पूरी रात प्रेयर में, हर रोज
यीशु मसीह भीड़ को छोड़ छोड़ कर कहाँ है? पहाड़ पर दुआ करने, कभी आधी रात को, कभी सुबह सवेरे, कभी पूरी रात। और अगर हम ऐसे नहीं करते, कभी नाइट प्रेयर, कभी सुबह सुबह उठ रहे हैं, रात को जल्दी थोड़ा सो गए और सवेरे उठ रहे हैं 3-4 बजे और सुबह तक बैठ रहे हैं, कभी रात को ही 3-4 बजे के बाद ही सो रहे हैं, तो हम कैसे, किस तरह से एक्सपीरियंस वरना करेंगे? हालेलुया। हर एक चीज के लिए जीसस क्राइस्ट ने कहा, कोई तुम्हारी तहकीर करे तो उसके लिए प्रेयर करो, तुम्हें कोई सताए तो उसके लिए दुआ करो। आखिर क्या है ये दुआ? इस दुनिया की सबसे, अभी तो बहुत ज्यादा आपको जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, पता चल रहा होगा ये बॉम्ब में कितनी ताकत है, ये कितना हंगामा कर सकती है, ये क्या कर सकती है। इस दुनिया का सबसे बड़ी जो ताकत है ना, सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है, वो प्रेयर है। याद रखिए, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स की मैंने टेस्टिमनी सुनी और उनकी जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी में इस तरह के बदलाव प्रेयर से आए। इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम एक अपने टूर पे गए, अपने साथ जो उनके जो क्रिश्चियन जैसे बाइबल कॉलेज का ग्रुप होता है, और वहां पर वो एक रूम में गए। एक रूम के अंदर उन्होंने देखा कि एक बेड के साथ नीचे एक जगह है, एक हट सा बना हुआ था प्रेयर के लिए, और एक छोटा सा बेड लगा हुआ था रेस्ट के लिए, और उसके साथ ही नीचे एक लकड़ी के अंदर सुराख थे। और सब लोग, उसने पूछा कि ये क्या है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक मैन ऑफ गॉड प्रेयर करता था। अब जब गाड़ी निकल गई, सब लोग बैठ गए, सारे नौजवान, तो कहने लगे कि बिली ग्राहम इसमें नहीं है। काउंट किए जब सभी बच्चे, तो जब उन्होंने देखा तो वो वहीं पर जाकर अपने घुटनों को वहां रखकर और हाथ उठा के कह रहा था, लॉर्ड डू इट अगेन, खुदा वही दोबारा कर जो पहले किया उस दास के वसीले। हालेलुया। और आप चेक कर सकते हो कि लाइफ की जर्नी को, कि कैसी जर्नी खुदा के दास ने इस धरती के ऊपर गुजारी। एक और मैन ऑफ गॉड, उसने डिसाइड किया कि मैं प्रेयर करूंगा। खुदावन ने उससे कहा कि तूने, होली स्पिरिट ने कहा ठीक है, तू प्रेयर कर, आत्मा में प्रेयर शुरू कर, मैं तेरी जिंदगी के लिए अद्भुत काम करूंगा। उसने प्रेयर शुरू कर दी, स्टार्ट किया। थोड़े टाइम उसने देखा कि मैंने सबके लिए प्रेयर कर ली, कोई भी नहीं रह गया कि जिसके लिए मैंने प्रेयर न की, जिसको मैं जानता हूँ कि का नाम ले लेगी। और जब प्रेयर खत्म की तो मुश्किल से आधे घंटा गुजरा। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं और कैसे दुआ करूं, और तो मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। आधे घंटे में दुआ खत्म। उसने कहा मैं अब क्या करूं? खुदा के रूह ने उसे गाइड किया। उसने कहा कुरिन्थियों को खोल, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 4वें बाब में लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं खुदा से बातें करता है, और वो अपनी तरक्की करता है। और पौलुस कहता है कि मैं अकल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी दुआ करूंगा। तो रूहुल कुदुस ने उसको ये अगुवाई की कि तू अब से रूह में दुआ करेगा। तो क्या करेगा? रूह में दुआ करेगा। उसने स्टार्ट कर दिया, बैठ गया घुटनों पे, खड़े होके घुटनों पे, और खड़े होके घुटनों पे, घंटों घंटों उसने प्रेयर शुरू कर दी गैर जुबान में, और करता गया, घंटे बढ़ते गए, करते करते वो 8 घंटे 10 घंटे पे आ गया। और अब उसकी रूहुल कुदुस उसकी रूह के साथ मिलकर प्रेयर की डिमांड बढ़ाने लगा। हालेलुया। और उसने और ज्यादा अपनी प्रेयर को वो और ज्यादा लंबा लंबा करता और घंटों घंटों प्रेयर करने लगा। 2 महीने गुजर गए और उसके इर्द गिर्द बात फैल गई कि कोई बंदा यहाँ पे दुआ करता है, और एक आग लगता है कि सच में ऊपर एक आग सी रुक जाती है कि यहाँ पे कोई बंदा दुआ करता है। आवाज आती है, बहुत समझ नहीं आती वो क्या बोलता है, लेकिन कोई बंदा प्रेयर करता है।
2 महीने बाद उसने देखा कुछ भी नहीं हुआ। नौकरी छोड़ दी थी उसने, सब चीजों से कट ऑफ होकर उसने प्रेयर की 2 महीने। उसने कहा कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय गला बैठ गया है और जबड़े दर्द कर रहे हैं, बस ये 2 ही काम हुए और मेरी बॉडी पूरी तरह से जो है वो टूट गई। उसने किसी ने उसको बताया कि यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, आप भी उस मीटिंग में आओ। उसने देखा कि 2 महीने से मैं एक तरह से बंद हूँ इस कमरे में, तो मैं जाता हूँ। वो गया वहां पे, उसने जैसे ही वो जाकर उस मीटिंग में बैठा, जिस बेंच पर वो बैठा वहां एक बहन बैठी थी और उसके कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई थी। वो अपना एक्सरे लेके बैठी हुई अपनी रिपोर्ट के साथ, एक्सरे लेके बैठी, उसका जो कूल्हे की हड्डी पूरी तरह से निकल चुकी थी, अपने जोड़ से अपनी जगह से हिल चुकी थी और वो बहुत शदीद तकलीफ में बैठी। उसने जैसे उसको साथ में ऐसे देखा तो नॉर्मली उसने अपना मुंह उस तरफ किया और मीटिंग की तरफ जो है उसने मीटिंग अटेंड की। अभी तैयार थे सब लोग की मीटिंग होगी। वो बैठ के उसने उसका एक्सरे देखा, उसकी तरफ देखा और फिर से आगे देख लिया। रूहुल कुदुस ने कहा इसके एक्सरे को देख और इसके लिए प्रार्थना शुरू कर, प्रेयर शुरू कर इसके लिए। उसने जैसे ही उसका एक्सरे पकड़ा और उसके लिए प्रेयर की, कोई लंबी चौड़ी प्रेयर नहीं, जस्ट यीशु मसीह के लहू को मांगा और कमांड की हड्डी को जुड़ने के लिए। उसी वक्त जोर से टक की आवाज आई और उस बहन की हड्डी कूल्हे से जा लगी और वो जुड़ गई। हालेलुया। वो सेम डे था कि उसकी सेवकाई की, उसकी मिनिस्ट्री का आगाज हुआ और खुदा ने क्रिएटिव मिरेकल्स, अद्भुत बड़े बड़े काम उस दास के वसीले किए। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ? कहां से हुआ जी? प्रेयर से। अगर आपको जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है तो प्रार्थना को गले लगा लो, ठान लो कि मैंने सबसे पहले जो अपनी लाइफ में हासिल करना है वो प्रेयर लाइफ को मैंने अचीव करना है। मैंने प्रेयर लाइफ में कदम रखना है। मैंने आज से प्रेयर, ऐसी प्रेयर स्टार्ट करनी। एक और दास की टेस्टिमनी हम सुनते, उसने डिसाइड किया कि मैं चाहता हूं कि बदलाव आए मेरे मुल्क में। उसने प्रेयर से स्टार्ट कर दी, स्टार्ट की प्रेयर्स, कुछ नहीं हुआ। नौकरी छोड़ के सेम जिन्होंने दुआएं की और इस धरती पे हिलाया ना, उन्होंने बड़े फैसले किए और उस प्रेयर में, घंटों प्रेयर में रहने की वजह से सुध बुध खोनी पड़ी। उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत चीजों की, अपनी ख्वाहिशों की, बहुत से अपना आना जाना, बहुत सी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ा, बहुत चीजों को त्यागना पड़ा। उसने फैसला किया कि मैं प्रेयर करूंगा। 7 साल बीत गए और जिस लकड़ी के कालीन पे वो प्रेयर करता था उसमें पूरी तरह खड्डे पड़ गए, सुराख हो गए। 7 साल के बाद उसके मुल्क में एक रूल पास हो गया कि सारे जितने जनाकारी के अड्डे और नशे के अड्डे थे उसके मुल्क से बंद हो गए और 99%, 90 से अबव, 95 से ऊपर लोग वहां पर मसीही बन गए। हालेलुया। लोगों ने उनसे पूछा आपने क्या किया? उसने अपने वो लकड़ी में जो खड्डे हो गए थे, जो सुराख पड़ गए थे घुटनों के पास, उसने वो दिखाया। इसने कहा ये मेरा प्राइज है। इस धरती के ऊपर कुछ भी जो खुदा करना चाहता है वो करता नहीं जब तक कोई, अब खुदा करना चाह रहा है ऊपर से, और धरती पे वो किसी ऐसे को चाहता है जो उसकी ख्वाहिश को ले ले और घुटनों पर प्रार्थना करे कि खुदा ऐसा कर। तो जब खुदा के साथ वो जिंदगी एक मन, एक विजन, एक रूह हो जाती है और अपना बदन, अपनी बॉडी, अपना आप सौंप देती है, खुदा उसके वसीले धरती पे वो करता है जो वो करना चाहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घराने में बदलाव आए। मुल्क तो छोड़ो, पहले फैमिली की बात करते हैं। मेरे बच्चे में चेंज आए, मेरे हस्बैंड में, मेरी वाइफ में चेंज आए, मेरे घराने में बदलाव आए। ये सब दुआ करने लगे। कभी नहीं होगा जब तक आप दुआ करना शुरू नहीं करेंगे।
और ये कोई जादुई पुड़िया नहीं है जो आपको पिला के भेज देंगे तो घर जाते ही असर शुरू। असर तो होगा, ऐसा होगा कि नस्लों तक जाएगा, लेकिन होगा कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ये आपको मैं नहीं बता सकती। ये आपको वेट करना पड़ेगा, कंटिन्यू ठहरना पड़ेगा उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि किसी को 2 महीने बाद रिजल्ट मिल गया और किसी को 7 साल के बाद, लेकिन रिजल्ट अद्भुत आया। और ऐसा रिजल्ट आया जिस फेथ ने, जिन कुर्बानियों ने लोगों को खड़े होने पर और उनके विश्वास ने लोगों को घुटनों पर आकर खड़े होकर ताली मारने पर मजबूर की। हालेलुया। विश्वास से की गई, फेथ के साथ, ईमान के साथ की दुआएं आपके लिए चेंज को लेके आती है, ना कि अकेले आंसू बहाना। और आपको मैं हैरान करने वाली बात, ये तो आपको 2 मैन ऑफ गॉड की सुनाई, 2-3 की टेस्टिमनी। मेरे साथ खोलो लूका की इंजील, ताकि आपको समझ आए कि खुदा चाहता था, प्रोफेसी कर दी यशायाह के वसीले कि आने वाले टाइम में इस्राएल में से तुम्हारी हमला होगी। अब बाइबल कहती है उस निजात दहिंदा को धरती पे कि वो आए, उसके लिए भी प्रार्थनाएं की गई, प्रेयर्स की गई। निकाले लूका की इंजील 2 बाब 25 आयत को देखो, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था। वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूहुल कुदुस उस पर था। उसको रूहुल कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख न ले, मौत को न देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात क्या कर ली है, देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और आगे 36 आयत में लिखा है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फैनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और सब जरा ऊंची बोली, रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। क्योंकि ये बात भी समझना जरूरी है कि आपकी दुआएं बिना रोजों के भी खोखली, बिना वचन के भी वो अधूरी हैं। इसीलिए दुआएं रोजों के साथ, दुआएं वचनों के साथ, ईमान के साथ। जैसे खाली बादल है ना, वो बरसते नहीं, शराब नहीं करते। खाली बादल देखे, कितनों ने देखे? बिना पानी के खाली बादल हवाएं उड़ा के ले जाती हैं। ऐसी बहुतों की दुआएं हालात और सिचुएशंस और शैतान उड़ा के ले जाता है, लेकिन जिनकी दुआएं रोजों के साथ हैं, ईमान के साथ हैं और साथ खुदा के कलाम से मिली हुई हैं, उनकी दुआएं उन भरे हुए बादलों की मानिंदा जो बरसते हैं, सिराब करते और उसके बाद हरियाली और खुशहाली आती है। हालेलुया। जिनकी प्रेयर्स में क्या है? वचन है, फेथ है, और क्या है? फास्टिंग है। अब वो नबिया क्या करती थी? उसने खुदा से कंप्लेन नहीं की कि तूने जवानी में मेरा शौहर ले लिया, मैं किस काम की रह गई। देखिए 7 साल उसने अपने शौहर के साथ गुजारे, 84 ईयर्स, 84 साल से बेवा थी, पाकीज़गी में बनी रही। देखिए हैकल से जुदा ना होती। उसने फैसला किया कि मैं हैकल से जुड़ूंगी और मैं वो काम करूंगी जो खुदा आज धरती पे करना चाहता है, मैं उसके लिए झुकूंगी और प्रेयर्स करूंगी। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। देखिए बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी, और वो उसी घड़ी वहां
आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। अब यहाँ पर दो लोग नजर आ रहे हैं, एक शमौन जो मुद्दत काफी सालों से प्रेयर कर रहा है, वो शख्स भी किस लिए यहाँ पर लिखा है, ये शख्स क्या था, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था। और आगे उस नबिया के लिए भी लिखा है कि वो जो इस यरूशलेम के छुटकारे या इस्राएल के तसल्ली और छुटकारे की मुंतजर थी। जैसे इन दोनों को मालूम हुआ कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ अपने बच्चे यस्सु को हैकल में लाए, तो बाकरू उन दोनों को हैकल में ले आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जिंदगियां घुटनों के ऊपर दुआओं और रोज़ों के साथ बनी इस्राएल के छुटकारे के लिए उस तसल्ली देने वाले उस मुन्नजी के लिए प्रेयर्स करते थे कि खुदावंद ऐ बाप ऐ यहोवा खुदा अपनी निजात देने वाले को धरती पर भेज। बात समझ आ रही? इसीलिए जैसे ही यस्सु को उन्होंने देखा तो वो इस्राएल से छुटकारे और तसल्ली की बातें करने लगे और यस्सु के बारे में प्रोफेटिक करने लगे कि ये बच्चा आने वाला आगे चलकर क्या करेगा। शमौन प्रोफेसी करने लगा यस्सु मसीह के लिए और खुद मुकद्दसा मरियम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप उनकी लाइफ को देखो, उन्होंने यहीं से बाइबल मुकद्दस में से शमौन से, हन्ना नबिया से, पौलुस से, पतरस से, यूहन्ना से, उनकी जिंदगियों से, सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से प्रेयर करने के नमूने को लिया और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और उसके बाद इस जमीन के ऊपर उसी तरह के सामर्थ्य से भरे कुदरत वाले जिसने लोगों की अकलों को हैरान किया ऐसे रिजल्ट्स देखे, उन्होंने फैसले किए। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ चर्च सभी।